हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ सिंपल्स विद एसके पल्सर। अच्छा, हम लोग आज ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो ऑलरेडी पहले सबको मालूम है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, जो पहला नंबर 1 प्रॉपर्टीज हम बोल रहे हैं वो है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड का मिड पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं और उसको ज्वाइन कर देते हैं ए बी सी, अगर ये डी ई और एफ, इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं डी ई एफ, मतलब पास में लिख देते हैं कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। ओके, अगर ये पॉइंट अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आउटपुट हमें जो मिलता है नंबर 1, पहला है कि डी ई पैरेलल टू बी सी आएगा एंड डी ई हाफ ऑफ बी सी भी होगा। सिमिलरली ई एफ दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी और ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, पैरेलल भी है उसका आधा भी है। और थर्ड जो है डी एफ इट इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे जो चारों ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल का हम नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल डी बी एफ, ट्रायंगल ई एफ सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये चारों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये चारों का एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। दैट इज ये चारों का जो एरिया है वो, मतलब मैं किसी एक का लिख के दिखा देता हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू, एरिया का साइन ये है, ट्रायंगल डी बी एफ इक्वल टू ट्रायंगल ई एफ सी और ट्रायंगल डी ई एफ। These are all 1/4 of area of triangle ABC. Okay. बस अब नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 है, अगर दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में कितना भी ट्रायंगल आप बना लीजिए, ए बी सी, पी, ये डी है, ये क्यू है। ए बी सी इसमें जो भी ट्रायंगल है, मतलब ए क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है।
तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बीसी बेस के ऊपर जितना भी ट्रायंगल्स बना हुआ है वो सारे इक्वल है। मतलब मैं अगर इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये लिखा जा सकता है ट्रायंगल ए बी सी, इसकी एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल पी बी सी, इसका एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल क्यू बी सी। और भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं। ये सबका एरिया सेम है क्योंकि इनकी बेस BC है और हाइट जो है, मतलब अगर इसको हाइट माना जाए, ये हाइट सब जगह में सेम है। H इज सेम फॉर ऑल ट्रायंगल्स। ओके, सो दिस इज वन। और इसके ऊपर मैं अगर ABCD ये पैरेललोग्राम बनाता हूँ और PBCQ ये पैरेललोग्राम बनाता हूँ, मतलब AB इज पैरेलल टू CD एंड PB इज पैरेलल टू QC, देन पैरेललोग्राम ABCD, इसकी एरिया का आधा हो जाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया। और पैरेललोग्राम PBCQ, इसकी एरिया इज इक्वल टू पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर। इसमें ट्रायंगल ABC, इसमें कोई भी एक पैरेलल लाइन BC के साथ पैरेलल लाइन बनाया DE, एनी पैरेलल लाइन, मतलब नॉट नेसेसरी D मिड पॉइंट होगा या कोई भी रेशियो होगा, जो भी रेशियो होगा, D इज पैरेलल टू BC। अगर ये हम ड्रॉ करते हैं तो हम सीधा बता सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये है इसकी फर्स्ट आउटपुट। सेकेंड आउटपुट ये है कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा कि ऑपोजिट साइड्स का रेशियो सेम होता है हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल में। तो AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC इज इक्वल टू DE बाई BC। ओके, सो दिस इज द सेकेंड आउटपुट अगर ये दोनों को सिमिलर ले लेते हैं। थर्ड आउटपुट ये आएगा ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये हम जानते हैं। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, मतलब दिस डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ये साइड्स का स्क्वायर का रेशियो के साथ बराबर होता है। मतलब AD स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। बस ये पैरेलल लाइन अगर हो जाए तो ये तीनों आउटपुट हमें यहाँ से मिल सकता है। मतलब एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन आए तो पैरेलल लाइन के ऊपर क्वेश्चन आए तो हमें ये ध्यान रखना है। हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चार नंबर। इसमें दो फिगर आएगा।
फर्स्ट है एक ट्रायंगल में ABC, इसमें हम वर्टेक्स एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस एंगल इक्वल। ओके, तो इंटरनली हम लोग बाइसेक्ट किया, AD इज द बाइसेक्टर। हम लिख देते हैं कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर ये हो जाता है तो AB बाई AC, ये रेशियो, ये थ्योरम है, AB बाई AC इज इक्वल टू दिस BD बाई DC, ये हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर ना हो के एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। मैं फिगर बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छी तरह इस फिगर को देखिए। मतलब ये A, ये B, C, यहाँ इसको मैं अगर एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। इस एक्सटर्नल एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं और वो BC एक्सटेंशन को D पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं। ओके, अच्छी तरह सुन लीजिए ये बात। किसी भी लाइन को आप एक्सटेंड कीजिए, उसके जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसको बाइसेक्ट कर दीजिए, तो AD इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब इंटरनल एंगल A का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, और वो BC को एक्सटेंडेड, BC को D पॉइंट पे ज्वाइन किया, तो उसमें भी यही रिलेशन होता है। AB बाई AC इज इक्वल टू दिस BD बाई DC। ओके, BD बाई CD। ये अप्लाई करते टाइम में अच्छी तरह ध्यान रखिए कि इस फिगर को दिमाग में रखिए। जो पॉइंट कटिंग पॉइंट पे है, B से D का डिस्टेंस और C के D का डिस्टेंस ये इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज फॉर एक्सटर्नल बाइसेक्टर, दिस इज फॉर इंटरनल बाइसेक्टर, आउटपुट इज सेम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर। किसी भी ट्रायंगल में एक एक्सटर्नल एंगल को आप अगर बाइसेक्ट करते, मैं इसमें इस बार ये बेस एंगल को ले लेता हूँ, C को इसको एक्सटेंड कर दिया ये X तक, तो इसका बाइसेक्टर अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, और दिस बेस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर अगर कर देता हूँ, और ये दोनों अगर जाके ज्वाइन होता है O पॉइंट में, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि BO इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और CO एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ओके, मतलब if it is theta, this is theta, if it is alpha, this is also alpha, then एंगल BOC, जो नया एंगल यहां पे बना है, this is equal to हाफ ऑफ दिस एंगल, हाफ ऑफ एंगल A, मतलब हाफ ऑफ एंगल BAC। ये बहुत काम का है क्वेश्चन, जहां पे आएगा तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नंबर 6। नंबर 6 पॉइंट, कोई भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से मैं ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ABC और ये D, सॉरी इसको E लिख देते हैं, और
इस एंगल का अगर इंटरनल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं जो डी पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब हम लिख देते हैं कि ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी और ए डी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, देन ये बीच वाले जो एंगल बना है, मतलब सो एंगल ई ए डी, ये छोटा सा एंगल, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो है हाफ ऑफ दिस टू बेस एंगल का माइनस, मतलब एंगल बी माइनस एंगल सी। इसमें क्या रखना है, जो बड़ा एंगल आएगा वो पहले आएगा, जो छोटा एंगल आएगा वो बाद में आएगा। मतलब अगर साफ साफ इसको लिखा जाए तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी माइनस ए सी बी। ये डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, लेकिन अच्छी तरह जगह चूज करके इस प्रॉपर्टी को ध्यान से उसको पुट करना ताकि उल्टा पुल्टा ना हो जाए। ये एंगल बाइसेक्टर है, ख्याल रखना, और ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में एंगल होगा तभी ये चीज हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए 7 नंबर। ये भी बहुत काम का है, बहुत जगह में ये क्वेश्चन आते हैं। कोई भी ट्रायंगल एबीसी में अगर दोनों बेस एंगल का हम इंटरनल बाइसेक्टर करते हैं, बीस ये है और ये है, और वो कट करता है ओ पॉइंट में, मतलब दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। हम लिख देते हैं कि बी ओ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ओ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। देन एंगल बी ओ सी जो नया यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ दिस वर्टेक्स एंगल, मतलब बी ए सी। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत जगह में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। ओके, नाउ 8 नंबर, इसका ही सेकेंड फॉर्म आ जाएगा 8 नंबर पे। वो है दोनों एंगल का ही अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिया जाए 8 नंबर में, मतलब दोनों को ही हम एक्सटेंड कर देते हैं और दोनों का ही एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लेते हैं, ए बी सी। ए बी को पी तक एक्सटेंड कीजिए, ए सी को क्यू तक एक्सटेंड कीजिए। तो ये वाला जो एंगल है उसका अगर बाइसेक्टर हम बना लेते हैं और इसका भी अगर बाइसेक्टर बना लेते हैं और वो कटिंग पॉइंट ओ, मतलब यहाँ पे भी लिख देते हैं कि बी ओ इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ angle B and CO is external bisector of angle C. Okay, then BOC angle BOC, this is nothing but 90 degree minus of this vertex angle. Okay, ना 9 नंबर, में हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं
ये ख्याल रखना है, यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है। हम लोग फिगर थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। ये मतलब दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहाँ से फिर से एक राइट एंगल बना लेते हैं, यहाँ जो है डी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल ए इज 90 डिग्री एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। दैट मीन्स एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री है। दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। तो फर्स्ट ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये तीनों जो ट्रायंगल बना है, मतलब ए बी डी, ए सी डी एंड बी ए सी, ये तीनों ही सिमिलर है। मतलब हम पहले लिख देते हैं ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तीनों ही सिमिलर हो जाएगा। आप एंगल को मैच कीजिए तो ये पता चल जाएगा। अब सिमिलर होने के बाद जो प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं वो हम दो दो ट्रायंगल को लेके लगाएंगे। तो फर्स्ट जो ले लेंगे वो ए बी डी और ए सी डी, ये दो पास पास वाला। तो फर्स्ट आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, इसी से। तो सीधा आप जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल ए बी बाई ए सी, मतलब 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड का रेशियो, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी। उसके बाद अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड जो आएगा ए डी और ये सी डी, ए डी बाई सी डी। और थर्ड जो साइड बचता है वो बी डी बाई ए डी। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या है, फर्स्ट वाला ये प्रॉपर्टी को अगर हम छोड़ देते हैं तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब हम यहाँ पे दाग लगा के साइड में ही लिख देते हैं ए डी इंटू ए डी, मतलब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये है फर्स्ट आउटपुट। ठीक है, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ये आउटपुट हमारा काम आएगा, डायरेक्टली हम इसको याद रख सकते हैं। सेकेंड आउटपुट क्या आएगा ना, अगर हम यूज करते ए बी डी और ए बी सी को, मैं दोबारा फिगर बना लेता हूँ, ये सेकंड पेज में आएगा। इस फिगर को मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये 9 नंबर पॉइंट ही चल रहा है। ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी डी is similar to triangle ABC. ओके, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इसका सिमिलरिटी अगर हम लोग देख लें तो इसमें आउटपुट जो मिलता है ए बी बाई बी सी, इसमें भी आप वही एंगल के ऑपोजिट साइड ले लीजिए, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी। इसमें आप इस बार बीच वाला इस रिलेशन को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको जो मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। मतलब फिगर में आप देख लीजिए कि ये अगर ए बी स्क्वायर है ये साइड का ए बी स्क्वायर, तो बी डी इंटू बी सी ये वाला साइड होता है। ठीक है, अगर आप ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलरिटी में लेते हैं
तो सिमिलरली मैं अगर ACD और बड़ा वाला को ले लेंगे, मतलब ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो बिना ये लिख के ही हम लिख सकता है आउटपुट में, वो है AC² इज इक्वल टू CD इंटू BC। इसमें भी पूरा BC था और BD था, इसमें भी पूरा BC रहेगा और इंटू CD रहेगा। सिमिलरिटी अगर आप लिखना है आप लिख लीजिए, तो ये हमें डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा तभी ये काम आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 नंबर पॉइंट, दिस इज हो गया 3 नंबर पॉइंट, ओके। 4 नंबर जो पॉइंट है वो है कि इसी ट्रायंगल का हम लोग एरिया अगर दोनों साइड से निकालें, मतलब ये अगर हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, हाफ इंटू AD इंटू BC, सॉरी इंटू BC, और इस साइड में मैं इसको बेस मानता हूँ तो ये हाइट हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू AB इंटू AC। तो हाफ हाफ अगर काट देंगे तो ये आउटपुट भी हमें डायरेक्टली यूज किया जा सकता है कि AB इंटू AC इज इक्वल टू AD इंटू BC। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड दे देंगे तो थर्ड साइड हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा, और फोर्थ वाला जो हाइट है वो भी हमें इसी रिलेशन से मिल जाएगा। सो दिस इज 4 नंबर, ओके। अब 5 नंबर, में डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, इसको भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। 1/AD² इज इक्वल टू 1/AB² प्लस 1/AC², ये भी लिखा जा सकता है। और जो 6 नंबर लास्ट वाला जो है प्रॉपर्टी, वो है कि मैं यहाँ से अगर इसकी मिड पॉइंट तक अगर ज्वाइन कर देता हूँ, मतलब हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट तक E, तो मिड पॉइंट ज्वाइन करने का मतलब है B इज इक्वल टू EC, तो इक्वल आएगा, साथ में AE भी इक्वल आएगा। दैट मीन्स AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू EC। ये है रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। तो ये है 6 प्रॉपर्टी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में होता है। और लास्ट में मैं आपको खाली ये बता देता हूं, 10 नंबर के, ये सभी जानते हैं फिर भी मैं बता देता हूं 2। एक है पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग बहुत बार यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब जो हम लोग ट्रायंगल बना के अगर देखा जाए, ABC, तो सीधा बात है AB² प्लस AC² इज इक्वल टू BC², ये होता है, ये हम बहुत बार यूज कर रहे हैं। एक बार खाली रिवाइज के लिए देता हूं। और B जो है वो एपोलोनियस थ्योरम, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कोई भी ट्रायंगल अगर बना देते हैं, कोई भी ट्रायंगल, और उसमें ये चीज़ अगर यहाँ से मिड पॉइंट तक ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, मतलब ABC और ये D, तो आपका ये हो जाएगा AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 इंटू AD² प्लस BD², मतलब BC का आधा, ये और ये है अपोलोनियस थ्योरम। बस ये 10 स्पेशल प्रॉपर्टी जो है, ये अगर आप याद रख सकते हैं तो इससे आपको पूरे जो ट्रायंगल का इतना हम लोग डिस्कस किया 10 पॉइंट, ये इससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का काम हो जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर जगह में प्रॉपर एप्लीकेशन करना है, ओके।
आप इसको स्टडी कीजिए, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर आगे। थैंक यू।